देखिए ये समांतर श्रेणी का है आपका, इसमें क्या लिखा है, समांतर श्रेणी है अर्थमेटिक प्रोग्रेस। सही विकल्प चुनकर लिखिए। किसी समांतर श्रेणी का समांतर हो सकता है तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी आता है और उपरोक्त सभी। जैसे जो डी निकालते हैं वही समांतर होता है, तो जब निकालते हैं तो उपरोक्त सभी होगा, इसमें कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, उस समांतर श्रेणी का nवां पद होगा जिसका प्रथम पद a सर्वांतर d है। तो मतलब जो फार्मूला है आपने जो याद किया है, a प्लस an इक्वल a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो an इसमें नहीं लिखा है तो आप क्या ये वाला फार्मूला में टिक लगा देंगे। देखिए अब आप इसको देख रहे हैं समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो मतलब इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, तो यदि हम इसको यहाँ प्लस लगा देंगे तो आपका ये -1 है और ये +1 है, कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 2√2 हो जाएंगे और नीचे का 2 ये 2 कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर बी वाला हो जाएगा। ये समांतर माध्य आपका हो गया, कुल योग बटे कुल संख्या। अब ये लिखा है आपका श्रेणी 10वां पद क्या होगा, इसके लिए आपको क्या है निकालना पड़ेगा। देखिए हम आपको निकाल के बताते हैं। देखिए ए आपका हो जाएगा कितना, ए हो जाएगा 2, A2 हो जाएगा आपका 4, A2 4 हो गया, तो D आपका निकल आएगा A2 माइनस A1, 4 माइनस कितना 2, D निकला कितना 2 आपका। अब आप फार्मूला लगाएंगे an का, an इक्वल a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो 10वां पद आपको निकालना है 10 पद, तो a कितना है आपका, a आपका 2 ही है a1, तो यहाँ 2 लिख देंगे, प्लस n का क्या है 10 पद है, d कितना निकला आपका 2 निकला है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 2, a की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 जैसा का तैसा, ये कितना हुआ 9, कितना हुआ इंटू 2 है, 2 9 जा 18, 18 और 2 कितना हुआ 20। देखिए आपका 20 इसमें हो जाएगा, ये है 20, ये है आपका आंसर, ये 20 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका ये है कि श्रेणी इसमें 10वां पद हो गया वाला, ये वाला देखिए, ये वाला आप क्वेश्चन जब निकाल, जो पहले जैसे निकाला था हमने, ये कौन सा ये वाला, तो इसमें भी 10वां पद पूछ रहा है। तो 10वां पद पहले ए आपका कितना हो गया 10 हो गया, और बी A2 कितना हो गया 7 हो गया। अब आपको डी निकालना है, तो डी निकालने का तरीका आप जानते ही हैं, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो डी आपका निकला है कितना 10 में से कितना 7 में से 10 गए, कितने बचे 3 बचे, किसके बचे माइनस के 3 बचेंगे। अब आप फार्मूला लगा देंगे an का, an इक्वल होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ए कितना निकालना है 10 वाला पद निकालना अपन को, 10 वाला, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है, यहाँ पर 10 लिख देंगे, प्लस एन की वैल्यू कितनी निकली है, सॉरी ए का मान हो 10 ही तो है, और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू भी 10 है, -1, और इधर कितना आया माइनस का 3 आया था, डी 3 आया था, ये आपका कितना होगा 10 हो गया, माइनस कितना, ये 9 बचेंगे माइनस करने पर, -3 है 10, 9 3 जा 27, 27 हो गया, 9 3 27 हो गया, 27 में से 10 चले जाएंगे, कितने बच जाएंगे माइनस के 17 बच जाएंगे, -17 बच जाएंगे। देखिए ऑप्शन आपका क्या है, इसमें -17 है, ऑप्शन क्या है -17, और मतलब आप क्या इसमें टिक कर देंगे, 17 वाले में आप टिक कर देंगे। अब बढ़ते हैं आगे वाला बढ़ते हैं। देखो इसमें लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में सर्वांतर निकालो, सर्वांतर निकाल चुके हैं, तो 7 में से क्या है, 7 में 12 घटा देंगे, 7 में से 12 घटा देंगे, अर्थात 7 माइनस 12 कर देंगे, तो आपका कितना आंसर बच जाएगा, 12 में 7 गए 5 कहेगा माइनस वाला, तो ये देखो बी आपका क्या माइनस का है, और ये आपका क्या होगा सर्वांतर हो जाएगा। अब देखिए इसमें 11वां पद निकालना है, जैसा हमने अभी निकाला है उसी प्रकार से 11वां पद अपन निकाल देते। देखिए हम पेज सोल्व करके आपको बताते हैं, इस पेज में नहीं, रुक जाए, स्टॉप कर।
देखिए अब आप देखेंगे क्या कौन सा आठवां वाला, आठवां वाला लिखा है AP A 3 है, और ये देखो हमने A1 निकले तो -3 हो गया, A2 1/2 हो गया, और n का मान कितना है आपका, n का मान दिया 11 पद, 11 पद आपका 11 पद निकालना है अपन को। 11 पद निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, डी निकालेंगे। तो A2 माइनस क्या होता है, A1 होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का मान कितना 1/2 है, और A1 का मान -3 है। इनका दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये माइनस कितना 1, और इधर क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 3 कितना हो जाएगा 6, 6 में से क्या 1 चला जाए कितना बचेगा 5, 5/2 आपका क्या ये आंसर हो जाएगा, डी निकल आएगा आपका। और डी निकालने के बाद आपको क्या करना है, ए एन का फार्मूला लगा लेना है। ए इक्वल होता है ए प्लस ए एन इक्वल, ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी, वही फार्मूला आप लगा लेंगे, 2 3 बार पढ़ चुके हैं एपी का फार्मूला। ए का मान कितना -3 है तो 3 लिख दिया हमने, एन का मान कितना है, एन का मान 11 तो हमने 11 लिख दिया, यहाँ प्लस लगाना है, प्लस लगाना है, दिख रहा, इसके बाद -1 आगे दिख जाएगा। डी का मान कितना है 5 कितना 2, अब आपका कितना है -3 है और प्लस लगा है बीच में, अब कितने बचेंगे इधर 10 बच जाएंगे, ये 10 बच गए। इधर कितना दिया 5 कितना 2 दिया है, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, इसकी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, -3 प्लस 5 5 जो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 में से 5 में से 3 गए, कितने बचे 2, ये 2 जैसे कहता है 22 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्या है आपका, ये 11 पद वाला जो हमने अभी समझाया है, ये आपका ऑप्शन बी वाला होगा 22। इस प्रकार आपके क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति देखिए, इसमें लिखा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए हम इससे बता रहे हैं, आपको क्लियर होता चला जाए। इसमें लिखा किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इतना है, दूसरा पद क्या होगा। तो यदि हम इसमें n के स्थान पर देखिए कैसा लिख दें, n के स्थान पर n ये 3 पहले से n के स्थान पर 2 लिख दें, स्क्वायर 2 हो जाएगा, +3 लिखा, यहाँ 2 लिख दें, तो 2 दूनी 4 तिया 12, ये 12 हो गया, प्लस 2 तिया कितना होगा 6 हो गया, 12 6 कितना होता 18, आपका 18 के ऑप्शन हो जाएगा, 18 आपका ऑप्शन हो जाएगा, आप 18 इधर भर देंगे, इधर ये आपको होगा 18। नेक्स्ट देखेंगे, समांतर श्रेणी के कोई 2 लगातार पदों का अंतर सर्वांतर कहलाता है, आपको याद करना पड़ेगा, श्रेणी को 2 लगातार पदों का अंतर क्या सर्वांतर कहलाता है, इसको डी से डोनेट करते हैं। ए बी सी के समांतर श्रेणी में बी को ए और सी का क्या कहते हैं, बी को माध्य कहते हैं, बी का क्या कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं इसको, जी क्या कहते हैं, बी को, ए बी सी है बीच में है, ए बी सी समांतर श्रेणी में बी को ए और सी का माध्य, ठीक है, यहां पर आप समांतर माध्य लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक समांतर श्रेणी में डी बराबर क्या है 4 है, एन बराबर 7 है, और टी एन कितना 4 है, तो ए का मान निकालो। तो ये भी वही एपी के फार्मूले से क्या लगा करके जो आंसर निकलेगा वही आप इसमें भर देंगे। देखिए अब हम इसको सोल्व करके बता दे रहे हैं। ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन -1 टू डी। ए एन कितना है आपका, टी एन जो दिया है आपका 4 दिया, यहाँ 4 लिख देंगे। ए की वैल्यू कितनी है आपकी पता नहीं है, एन की वैल्यू कितनी है आपकी, एन की वैल्यू 7 दी है, एक डी की वैल्यू कितनी दी है -4 दी है, -4 हो गई। ए इक्वल ये 4 इक्वल ए, बस यहाँ कितने बचेंगे 6 बचेंगे, ये -4 है, आप ब्रैकेट लगाना ना भूले, नहीं गलत माना जाएगा। 4 ए 4 6 कितना होता है 24 होता है, 6 चौको 24, 4 6 24, 24 आ जाएगा। इस 24 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा,
प्लस के कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे ए। तो 24 ए इक्वल कितना हो जाएगा 4 4 8 28 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप 28 इसमें फिल कर देंगे। कितना भर देंगे इसमें आप 28 फिल कर देंगे इधर 28 आप 28 इधर फिल कर दिया। अब आपका लिखा n पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, अंतिम पद क्या l है, तो श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपका फार्मूला आपको फिल करना है, इसमें दिया है, देखिए हम बता दिखा दें। ये देखिए लिखा, इसको याद कर लेना है आपको। 5 का n/2 a प्लस l, या an भी यहाँ हो सकता है n/2 ब्रैकेट a प्लस an या l आप इधर भर सकते हैं। यहाँ l दिया अंतिम पद तो यहाँ l लिख देंगे, an दिया होता तो यहाँ पे an लिख देते। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा ये वाला है, इसमें सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर का मतलब होता है इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जब इसमें से देखो ऐसे माइनस करेंगे, ये a2 है, ये है 1/2 a2 हो जाएगा। a1 कितना है, ये वाला 3/2 है, 3/2 है। ये है इनका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऊपर जब डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं तो जैसा का तैसा लिख देना पड़ता है। अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -2 अपन कितना 2, इसका डिवाइड कर देंगे तो माइनस का क्या 1, आपका आंसर निकल आएगा। तो आप यहाँ पर क्या भर फिल कर देंगे -1 फिल कर देंगे, 1 माइनस फिल कर देंगे, अब -1 फिल कर देंगे। इसमें लिखा भी होगा माइनस, ये देखिए 6 का -1 लिखा है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट वाला, यदि प्रथम पद a है, सर्वांतर d है, nवां पद होगा, तो ये फार्मूला है। तो देखो an वाला फार्मूला जो हम बार बार लगा रहे हैं, a प्लस n-1 इंटू d, इसको यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद क्या है आपका, ये देखो क्या लिखा है, 10वां पद निकालो। 10वां पद बहुत पूछ रहा है, इसको भी आपको सोल्व करके ही निकाल के भरना, नहीं गलत हो जाएगा। देखिए हम इसको थोड़ा स्टॉप करते हैं फिर भरते हैं। देखिए ये आपका 8वां है, हमने लिख लिया a बराबर कितना है 5 है, इक्वल कितना है, a का मान प्रथम पद ये है, दूसरा पद ये है। इन दूसरे पद में से प्रथम पद को यदि हम घटा देंगे तो आपका सर्वांतर d निकल आएगा। दूसरे पद में से 10 में से क्या हमने 5 घटा दिए, कितना बच गया आपका 5, ये आपका d निकल आएगा। जैसे आप d निकलेगा तो आप an का फार्मूला लगाएंगे, an का, और आंसर निकाल लेंगे। देखिए an का फार्मूला कौन सा स्टेप निकालना है, 10 वाला निकालना है। a की वैल्यू कितनी है आपकी, ये देखो 5 है, a की वैल्यू कितनी 5 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपको 10 निकालना, 10 स्टेप निकालना, 10 हो जाएगा -1। d की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने, 5 निकाल ली है, 5 है। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। देखिए 5 जैसा का तैसा, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 बचेगा, 5 की क्या डिवाइड कर देंगे, 5 प्लस कितना 9 पन्ना 45, 45 5 कितना हो जाएगा 50। आप इसमें 50 फिल कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या रख देंगे अब 50 प्लस कर देंगे, 10वें वाले में 8वें में 50 प्लस कर दें, 50 पद होंगे इसमें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 7 13 इतने में इतने पदों की संख्या निकालो। इसमें n निकालना है, तो वही an का फार्मूला लगाएंगे और n निकाल लेंगे। देखिए समांतर श्रेणी में 7, ये क्या हो गया पहला पद हो गया, 13 क्या है आपका, ये दूसरा पद हो गया। इसके लिए आप क्या, ये क्या है पद an है, पूरा दिया an 205, 205, जीरो छोटा बन गया, तो बड़ा कर दे। अब आपका कितना है, d निकालना अपन को, 13 में से कितना जाएगा, d जब निकालेंगे, a2 13 है और a1 कितना 7 है, तो d कितना निकल आएगा 7 6 13, 6 निकल आएगा। d कितना निकाल लिया आपने, 6 निकाल लिया। अब आपको an का फार्मूला लगाना है और n पद निकालना है, कितने पदों की, लेकिन पदों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए हम पदों की संख्या निकाल के बताते हैं। n कितना है 205, a कितना है आपका, a है आपका 7, n आपको पता नहीं है निकालना है, d कितना निकला आपका 6 निकला। तो 205 इक्वल बराबर 7, 6 का गुणा करेंगे इसमें 6 n हो जाएगा, 6 का गुणा करेंगे इसमें 6 हो जाएगा। देखिए 6 का गुणा करेंगे इसमें तो 6 हो जाएगा, 6 का इसमें गुणा करेंगे 6n हो जाएगा। इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ब्रैकेट यहीं तक है। अब देखो 7 में से 6 चले जाएंगे, माइनस के हैं ये, तो 1 बचेगा आपका। 7 में से माइनस का 6 चला जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये n वाला है, ये चला जाएगा। तो कितना है ये 205
5 कितना बचेगा, एक इसका बच जाएगा, ये 6n जैसा का तैसा। अच्छा हम एक इधर लाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 205 माइनस 1 6n। तो इसको जब हम घटाएंगे तो 6n बराबर हो जाएगा आपका 204, 204 हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 204 में से आप क्या है 6 का भाग दे देंगे, कितने का, 200, ये रफ कार है, 204 में से किसका भाग दे देंगे, 6 का। 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 6 चौको 24, कितना निकल आया आपका, ये निकल आया 34, 34 निकल आया आपका। यहाँ पर आप 34 भर देंगे, 34 आप इधर फिल कर देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। देखो इसमें भी लिखा है 9 का 34, ये लिखा 34 लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे कौन से, मैचिंग वाले। मैचिंग के भी आपको मैथ को सोल्व करके ही करना पड़ेगा, तो पूरे मार्क मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैथ में पता ही नहीं चलता ना कौन सा किसका है। इसमें तो स्पष्ट दिया, समांतर श्रेणी के nवां पद, n स्क्वायर, ये है का 5वां पद कौन सा है। तो यदि हम 5 यहाँ पर लिख देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 और 5 इधर हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो स्पष्ट दिखाई दे गया कि मतलब इसका जो है ये 30 ही है। अब इसमें लिखा 17 पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, 5 है, अंतिम पद कितना, ये है, इसका योगफल क्या होगा, इसका योगफल क्या होगा 17 पदों वाली समांतर श्रेणी का। तो इसको अब सोल्व कर लेंगे और देखते हैं, बाद में उसको मिला देंगे, इतनी क्लियर नहीं होगा। देखो ये क्या है आपका, 7 और 5 समांतर माध्य होगा, तो इन दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो। यदि हम दोनों प्लस में यहाँ प्लस लगा देंगे तो 7 में से 5 चले जाएंगे, तो कितने बचे, 2 बचेंगे। 2 का यदि हम 2 में गुणा भाग दे देंगे तो आपका -1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, 2 का भाग दे देंगे इनको तो आपका -1 हो जाएगा। इसका ये एग्जैक्टली ये हो गया। अब आप देखेंगे इसमें लिखा है A3 समांतर श्रेणी में है, तो ए का मान निकालो, ए का मान निकालो, इसमें निकालना ए का मान कितना निकलेगा। तो फार्मूले से इसको निकालेंगे, जो ब्रैकेट वाले थे वही वाला सवाल है। यहाँ बॉक्स बना था, यहाँ बॉक्स बनाकर ए लिख दिया गया है। तो देखो हम इसका पहले देख लें, 3 और ये nवां पद निकालना, इसका भी फार्मूला से ही निकाल करके इनको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको देखिए हम बताते हैं सोल्व करके। देखिए जी हमने इसको सोल्व किया है, ये लिखा है आपका कौन सा, दूसरा वाला। 17 पद दिए थे, कुल पद कितने थे, कुल 17 पद थे, तो हमारा n इक्वल कितना हो गया, 17 पद हो गया। अब तुम्हारे कितने थे ये 17, प्रथम 5 पद, प्रथम 5 पद हो गए, और अंतिम पद कितना है, 61 है, अंतिम पद 61 है। तो ये वाला फार्मूला योग वाला लगा लेंगे, कौन सा, योग वाला, n बराबर n/2 a प्लस अंतिम पद, ये n लिख दो चाहे an लिख दो। तो n का मान कितना है, 17 है, तो 17 लिख दिया अपन 2। ये क्या, a का मान कितना, प्रथम पद 5 है, और ये क्या 61 है। इसमें हमने माइनस कर दिया, 5 घटाया तो आपका कितना बचा, 56, माइनस के बचे 56। यदि इनका हम क्या कर देंगे, इसका 2 का इसमें भाग दे दिया तो 28 हो गया। 28 का गुणा हम 17 में कर देंगे तो आपका -400 कितना 76 आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथम वाला हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा, ये वाला, ये हो गया। अब इनमें से जो आपको सरल लगे उसको क्या है आप सोल्व कर लेंगे, और नेक्स्ट वाला क्या है आपको क्या है, जैसे मान लो बुक्स वाला समझ में नहीं आता, आगे हम बताएंगे। तो ये वाला देखिए, अब आपको हम क्या है चौथा वाला सोल्व करके बताते हैं, फोर्थ वाला ये वाला। इसमें आपका दिया है, देखो ये है 3 है, A1 3 हो गया, A2 कितना A हो गया, और क्या आपका A3 कितना हो गया 5 हो गया। अब हमें कभी कभी क्या होता है, A इधर A लिखा, कभी क्या बॉक्स लिखा होता है इधर, तो बॉक्स कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, an का फार्मूला लगा देंगे ऐसे, an इक्वल कितना a प्लस n-1 d, ये लगा देंगे। तो n कितना है आपका, ये है तीसरा निकाल रहा है अपन, तो यहाँ 5 लिख देंगे। ये A1 कितना आपका दिया, ये 3 है, तो आप यहाँ 3 लिख दिया। अब n आपका कितना है, जो चीज यहाँ पर लिखी रहती है 3 निकाल रहे हैं तो आप 3 ही रहेगी इधर, और ये d आपका है। अब आप क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, कितना हो जाएगा आपका 5 - 3,
इसको घटा दें कितना हो जाएगा 2, ये डी, इसको घटा दी 2d हो गया, इसको माइनस कर दिया कितना बचा 2 बचा 2d। तो 1d कितना हो जाएगा 1d हो जाएगा 2/2 इंटू कितना 1, तो d इक्वल निकल आया आपका 1। आप जानते हैं कि जो d इक्वल होता है a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1 होता है। तो d कितना है आपका, d निकला है 1 निकल आया। a2 कितना है आपका, a2 आपका दिया हुआ है देखो a, तो आप यहाँ a लिख दिया। a1 कितना है आपका दिया है 3, तो आप यहाँ 3 लिख देंगे। 3 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो a आपका कितना निकल आएगा 4 निकल आएगा। a कितना निकल आएगा आपका 4 निकल आएगा। यही आप क्या इसमें ऑप्शन में क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ये देखिए चौथे का क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ वाले का इसका, ये इसका 1 थोड़ी था, इसका 1 था, इसका ऊपर वाले का 1 था। फोर्थ वाले कितना हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा। इसका तो 1 निकाल था ना, इसका मतलब 7 में से कितने गए 5 गया, 2 बचे, 2 का भाग दे दिया तो 2 1 कम 2, ये ई वाला इसका है 3 वाले का। ये लास्ट में जो बचा है आपका वो तो 100 हो गई, बस लास्ट वाले के केस में 100 में क्या है जोड़ देंगे, आपकी मैचिंग कंप्लीट हो गई। ये इसके आंसर दिए हुए हैं। देखिए ये आपका है एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है, पदों की संख्या n है, तो n पदों का योगफल का फार्मूला ये होगा या नहीं होगा, तो ये आपका क्या फार्मूला नहीं होगा, ये गलत है। फार्मूला आपका सही होता है n/2, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, ये वाला है, यहाँ पर 2 नहीं है इसलिए आपका ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या 56 होता है कि नहीं होता। तो हम इसको क्या है निकालेंगे, तब आपको पता चलेगा, बगैर निकाले आपका पता नहीं चलेगा। तो देखिए हमने क्या किया, ये प्राकृतिक संख्या लिख ली, क्या है ये प्राकृतिक संख्या है, 1 से लगा करके क्या 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 10। अब इनको देखो a आ गया 1 और a2 कितना है आपका 2 है, इसमें से d निकालेंगे अपन, ये d निकालेंगे तो a2 माइनस a1 होता, 2 में से घटाया आपका निकल आया d1 1 निकल आया। Sn का फार्मूला लगाया, Sn का फार्मूला Sn इक्वल होता n/2 2a प्लस n-1 d। तो n का मान कितना 10 है, ये 2 इंटू 2 पहले से है, a का मान 1 है और इसका n का मान कितना 10 है। 10 में से 1 घटाए कितना बचा 9 1 कम 9 और 2 1 कम 2, 9 2 कितना हुआ 11, इसका 2 का भाग दिया 5 हो गया है, 11 5 55 55 है लेकिन इसमें क्या 56 कह रहा है, तो 56 तो है नहीं है, इसलिए ये आपका क्या मिस्टेक है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है आपका 7 में ए और बी का समांतर माध्य ये है, बिल्कुल है, दोनों को जोड़ दिया 2 का भाग दे दिया, अभी पीछे आगे पहले बताया था हमने ये, इसलिए 7 है। इसमें लिखा श्रेणी 3 8 13 इतने पदों में क्या संख्या n इतना आता है या नहीं आता है। यदि n इतना आता है तो सत्य है नहीं असत्य है, इसको भी सोल्व करके निकलना पड़ेगा, वास्तव में ये क्या असत्य है। तो देखिए क्या है आपका, श्रेणी में n पदों की संख्या n निकालना है, तो a कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, a2 आपका कितना हो जाएगा, a2 आपका 8 हो जाएगा, और d जब आप निकालेंगे तो 8 में से क्या 3 चले जाएंगे, तो d आपका निकल आएगा 5, ये आपका d निकल आया। अब आपका an दिया है, an दिया है आपका 498, तो अब आप an का फार्मूला लगा के चेक कर लें क्या आता है कि नहीं आता n का मान। तो an इक्वल होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है 490 98 इक्वल a का 3 प्लस n का मान कितना है निकालना है -1 इंटू कितना है d। यदि नहीं निकालना, n का मान नहीं करना, तो n का मान आप इसको 96 लिख सकते हैं, यहाँ पर 96 लिख सकते हैं, ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। देखिए 4 9 8 प्लस 3, यदि n का मान, अब d का मान कितना था अपना, d का मान निकला था 5, अब 5 लिख देंगे। तो यदि n का मान आप क्या है लिखते हैं 98 लिखते हैं, देखिए 98 दिया है, यदि 98 लिखते हैं इधर लिख सकते हैं 98 माइनस कितना 1 इंटू 5, तो कितना 3 कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा, 97 इंटू 5
3 प्लस 97, 5 7 35, पनाम 45, 46 7 48, 40 8 48, 5 3 8, ये 8 और ये 4, देखो ये दोनों एक जैसे नहीं है। ये क्या है 490 98, ये 488 है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। ऐसा भी निकाल सकते थे या एन साइड साइड चेंज करके एन का मान निकाल के चेक कर लेते, तो ये ए एन इतना नहीं है एन का मान रखने पर, इसलिए ये आपका गलत है। अब आप देखेंगे पांचवा, इसमें लिखा समांतर श्रेणी 3 5 7 में पदों की संख्या 15 है, तो इनका अंतिम पद 31 होगा। ये आपका सत्य है। देखिए हम इसको सोल्व करके बता दें, ऐसी सबको सोल्व करना है पूरी एपी में, यही आपको सोल्व करना है। पांचवा देखिए आप, पांचवा लिखा है ए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और A2 कितना हो जाएगा आपका A2 5 हो जाएगा, तो D कितना निकलेगा, D निकलेगा 5 माइनस 3, तो D बराबर निकल आए कितना 2। ये आपका D की वैल्यू निकल आई 2, D की वैल्यू निकल आई। अब आपको क्या निकालना है, कौन सा पांचवा था, तो पदों की संख्या कितनी है n है, पदों की संख्या कितनी है 15 है, अंतिम पद कितना 31 है, अंतिम पद 31 है। चेक करें अपन, देखिए an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो कितना है, a का मान कितना है 3 है, प्लस n का मान कितना है, n का मान 15 है, 15 हो गया, माइनस 1, डी का मान कितना है 2 है, ये 2 लिख दिया, 3 हो गया, कितने बचेंगे 14। अब इसका क्या है, गुणा कर देंगे, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 3 8 3 11 31, ये देखिए आपका 31 आ गया 31 आ गया, तो आपका ये क्या सत्य हो जाएगा, ये आपका सत्य है पांचवा। ये भी आपका क्या है, छठवां भी सत्य है। देखिए छठवां आप इसी प्रकार से ये भी निकाल लेंगे, ये क्या 10 7 4 का 10वां पद कितना है 17 है, तो आप इसको चेक करने से अभी सोल्व किया है, तो आप चेक कर लेना, ये भी सत्य आपका निकलेगा, छठवां सत्य निकलेगा। इसको भी वैसे चेक करना है, यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये तो अपने एक असत्य है, तो इसको चेक करने के डी का मान चेक करेंगे कि सर्वांतर इसका सही है नहीं है। यदि सर्वांतर गलत है तो आपका एपी नहीं होगा। तो देखिए हम निकाल लें A1, A1 कितना है आपका, ये 7वां वाला बता रहे, छठवां कर लेना अपने मन से, 2 है, और A2 कितना है आपका, A2 है आपका 4, A3 कितना है आपका, A3 है आपका 8। तो देखिए हम D निकालेंगे, मान लो D1 निकालेंगे, तो 4 माइनस 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 2। यदि हम D2 निकालेंगे 8 माइनस 4 कर देंगे, 8 माइनस 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। दोनों एक क्या, D1 इज नॉट इक्वल D2, मतलब दोनों बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है, ये आपका गलत होगा, असत्य होगा। इस प्रकार आप सत्य असत्य के आप चेक कर सकते हैं। अब इनको लिखना है एक पद में, क्या करना है, एक पद में लिखना है आपको। इसमें लेकर एक शब्द वाक्य में अंतर दीजिए, समांतर श्रेणी ये है, अंतिम पद ये है, तो श्रेणी के पदों की संख्या कितनी होगी, इसका भी आपको n निकालना पड़ेगा, बगैर सोल्व करे आप इसमें नहीं लिख सकते हैं। वैसे इसमें देखो 20 आ रहा है, आंसर दिया है 20 वाले, कैसे आ रहा है, तो ये आप चेक करेंगे। तो समांतर श्रेणी कितने हैं, अंतिम पद ये है, संख्या कितनी हो n निकालना है। a बराबर कितना, कौन सा है, पहला वाला a बराबर है आपका -9, और A2 कितना है आपका, A2 है आपका -5, तो D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा -5 प्लस 9 इक्वल कितना हो जाएगा आपका 5 4 हो जाएगा, प्लस क्योंकि माइनस प्लस हो डायरेक्ट कर दिया मैंने, तो D का मान क्या है आपका 4 निकल आएगा। अब आपका D का मान भी हो गया, अंतिम पद क्या AN का मान कितना दिया, AN का मान दिया है 67। तो श्रेणी में पदों की संख्या मतलब n निकालना आपको, तो ये फार्मूला होता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कई बार लगाया मैंने, इंटू डी, प्लस है 2 नहीं है डी। तो an कितना है 67, a कितना है आपका -9, n कितना है पता नहीं है -1, d कितना है आपका 4 निकला था, ये 4 हो गया।
अब आप इसको इधर लाएंगे तो 67 और प्लस कितना 9 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका n-1 और इधर क्या है ये 4 बचेगा। तो 9 7 कितना 16 हो गया, एक कैरी देगी 67 हो गया। n-1 इंटू 4 को साइड चेंज कर दो तो n इक्वल हो जाएगा आपका 76 अपॉन कितना 4। 1 तो लिखा ही नहीं हमने, गलत हो गया, रुकना। सेवेंटी 76 इक्वल 4 माइनस n माइनस, चलो एक मिनट, n-1 इक्वल 76 अपॉन कितना 4, n-1 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 67 भागे 4, 4 एकम 4 कितना बचेगा 3, 4 9 36 कितना हो जाएगा आपका 19। जब ये उधर जाएगा तो n इक्वल कितना 19 प्लस 1 तो n का मान हो जाएगा आपका 20। ये आप इसको क्या भर देना है 20, यहाँ भर देंगे एक पद में हो जाएगा, देखो लिखा 20 आपका, पहला कितना आ जाएगा इधर 20 भर देंगे। अब इसका दूसरा वाला है समांतर श्रेणी n 9 5 1 माइनस 3 का 10वां पद क्या होगा। अब ये 10वां पद भी निकालना है, इसको बगैर सोल्व करे इसको भी नहीं भर सकते हैं, तो 10वां पद देखो निकाल के बताते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, तो a1 कितना है आपका 9 है, a2 कितना है आपका 5 है, तो n कितना है आपका 10 है, 10वां पद कितना होगा, तो ए एन इक्वल कितना हो जाएगा, a प्लस कितना d नहीं निकाला हमने, d जरूरी है। a2 कितना है 5, 5 में से कितना 9 गया, कितना बचा 4, माइनस का 4 बच गया, किसका माइनस का 4 बच गया, तो n-1 इंटू डी कितना निकालना है 10वां पद निकालना है। ए कितना है आपका 9 है, प्लस n कितना है आपका 10 है, डी कितना निकाला -4 निकाला, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। तो 9 और प्लस कितना यहाँ बचेगा 9, ये बचेगा 4, 9 9 चौको 36, 36 में से 9 चले जाएंगे, 16 में से 9 गए तो 9 9 16 में से 9 10 11 12 13 14 15 16 7 7 इधर 2 27 बच जाएंगे, माइनस के आपके माइनस के 27 हो जाएंगे। आप माइनस के 27 क्या भर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए इसमें भी होगा माइनस का 27, ये लिखा है दूसरे का माइनस का ये 27 आप इधर दूसरे में भर देंगे, 27 हो जाएगा 10वां पद, हमने इसमें गलत भर दी, इसका कितना हो जाएगा 27 माइनस वाला। अब आपको निकालना है इसका, इसी प्रकार इसका भी निकालना है। तीसरे वाले का कौन सा पद शून्य होगा, अब देखिए शून्य रख करके देखते हैं कौन सा पद शून्य होगा। ये तीसरा, तीसरे में आपका a1 कितना है 27 है, a2 कितना है आपका a2 है 24, तो आप d निकाल लेंगे, d निकल आएगा a2 माइनस a1, 24 माइनस 27, d निकलेगा 7 में से 4 गए, कितने बचे 4 3 बचे, माइनस का आपका d निकल आया। अब आप लगाएंगे शून्य, n कितना है n आपका 0 है, शून्य पद निकालना, कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, अच्छा n निकालना है, an आपका होगा 0, क्या होगा an आपका 0 हो जाएगा, तो an इक्वल कितना a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाया, और यहाँ पर n कितना है 0, a कितना है a है 27, n का पता नहीं है निकालना है, d कितना है -3 है। तो यदि हम 3 का इसमें क्या कर दें गुणा कर दें, देखो ये 27 से धरा जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 27, नहीं करना तो पहले क्या है, चलो हम प्लस कर लेते हैं, पहले क्या है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, 0 जैसा का तैसा 27 जैसा का तैसा,
जब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो -3n हो जाएंगे। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। 3 एक कम 3 प्लस का हुआ, 3 एक कम 3 माइनस का हुआ। ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 3n, इसलिए मैंने नहीं उसको ले गया था इधर। 27 से 28 29 30 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 30/3 कितना आ जाएगा 10। तो 10वां पद आपका हो जाएगा। कौन सा पद हो जाएगा, 10वां पद आपका हो जाएगा। देखिए आपका 10वां ही पद होगा, इसमें लिखा होगा, ये देखो तीसरे का 10वां पद। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, 10वां पद हो गया। अब तुम्हारा ये 4x और 6x का समांतर माध्य निकालो, तो इसको सीधा सीधा जोड़ दो। देखिए 4x और प्लस कितना 6x बटे कितना 2, 6 4 10, 10x बटे 2 दे दिया, 5x आ गया आंसर। तो 5x इसमें भर देंगे। देखिए लिखा होगा, ये देखो 5x लिखा है, 5x आप इसमें भर देंगे। अब इसका देखते हैं अब सर्वांतर क्या होगा। तो आपको क्या, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, सर्वांतर निकल आएगा। इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए a2 कितना है, 5/3 है, a1 कितना है, 1/3 है। इनका एलसीएम ले लिए, कितना आएगा 3, 5 - 1 कितना बचेगा, 4 कितना 3। ये आपका 4/3 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए लिखा होगा, देखिए 4/3 आपका 4/3 आंसर हो गया। अब आप 6 से पहुंचते हैं। इसमें लिखा एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो याद करने वाला है, तो लिखा SN/n/2 2a + n/d, जो मैं पहले बता चुका हूं। अब इसमें पद लिखा है 16 पदों का योग क्या होगा। अब योग वाला फार्मूला जो अभी पूछा गया था लिखने के लिए, योग वाला फार्मूला बगैर सोल्व करे आप नहीं कर सकते। देखिए सोल्व करके हम योग वाला बता दें आपको। 8वां नंबर का दिख नहीं रहा, 8वां। तो 8वां में ए कितना है आपका, ए है आपका 10, a1 कितना है 10 है, a1 a2 कितना है आपका 6 है, 6 लिख दिया। तो डी कितना होगा आपका, डी हो जाएगा 6 - 10, डी निकल आएगा आपका माइनस का 4। 16 पदों का योग क्या होगा, 16 पदों, n कितना है आपका, n है 16, n हो गया। अब आप क्या लगाएं, Sn का फार्मूला लगा देंगे। तो Sn होता है n/2 2a + n-1 × d, ये वाला फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या है, n का मान कितना है 16 है, 16/2, 2a का मान कितना है आपका 10 है, इंटू 10 प्लस n का मान कितना है 16 - 1 है, d का मान कितना निकाला था, -4 निकाला था, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। इसका पर डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार, कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे इतना हो जाएगा 20, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 15। अब देखिए ये क्या, 8 जैसा का तैसा, 20 जैसा का तैसा। अब आपको इसको गुणा करना है, 15 चौको होता है 60, 60 में से 20 चले जाएंगे कितने बचेंगे, 60 में से 20 जाएंगे तो 4 बचेंगे, -40, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 × 32, ये आपका आंसर हो जाएगा -320। अब इसमें देखते हैं कितना है, -320 है कि नहीं है, ये है देखो लिखा है, ये लिखा 8 में का -320, ये आपका आंसर हो गया। 8 में का कितना है 320, ये है। अब आपका ये 9वां है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना होता है। ठीक, इसका फार्मूला क्या है 9 का, ये लिख देना, n + 1/2, ये वाला फार्मूला आप लिख देना। n प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना होगा, योगफल कितना होगा, ये है फार्मूला। अब इसके बाद आपका लिखा 11 वाला, श्रेणी 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य ये होगा कि आप सबको जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 सबको जोड़ देंगे और 1 2 3 4 5 का भाग दे देंगे, तो आपका आंसर निकल आएगा। देखिए हम आपको बताते हैं आंसर कितना आता है, 11 का 3 आता है।
11 का 3 आता है। देखिए ये 1 है, 1 प्लस कितना 2 प्लस कितना 3 प्लस कितना 4 प्लस कितना 5, कितना जाएगा 5, नीचे 5, 5 5 10, 10 5 15, कितना हो गया 15/5। 5 का भाग देने कितनी बार जाएगा 3 बार। आपका आंसर कितना आया 3। देखिए 5 4 9, 9 1 10, 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग दे दिए, कितनी बार गया 3 बार। आपका आंसर कितना निकल आया 3। देखिए ये लिखा है 3, कौन से नंबर का था, ये है 11वें का 3, 11वें का 3। अब आप देखेंगे 12वां, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो व्यापक रूप यही होता, ए हो गया पहला, ए प्लस डी कॉमन, ए प्लस 2d, ठीक है, फिर ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसा मतलब है ये फार्मूला अलग होता है। ये वाला ए प्लस एन माइनस ये भी लगा सकते हैं या ये वाला लगा सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये वाला भी लगा सकते हैं आप फार्मूला। इसमें लिखा 13 वाले में लिखा है एपी के 9वां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो 13 में देखो 9वां पद ज्ञात करने का सूत्र ये है ए एन, ए प्लस एन माइनस डी, कई बार लगाया है। अब आप क्या पढ़ेंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न। देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए सर्वांतर डी निम्नलिखित है। ए आपका दिया, डी दिया है, ठीक है पहले में। इसमें दूसरे में क्या ए माइनस का 2 है और ये क्या है डी 0 है। इसका क्या है 4 है, इसका क्या डी 3 है। तो देखो वेरी इजी है, दो तरीके से किया जाता है, लेकिन सरल तरीके से इसमें देखो प्रथम पद क्या है आपका 10 है, तो ये प्रथम पद हो गया। दूसरा पद क्या है, कितना होता है 10 प्लस डी, मतलब आपको किस में लिखना है, देखिए हम बताएं, ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया ए प्लस डी, दूसरा पद हो गया, ये आपका क्या है ए प्लस 2d, तीसरा पद हो गया, ये आपका ए प्लस 3d, चौथा पद हो गया। ये आपके 4 पद हो गए। तो यदि हम एक प्रथम पद जो है आपका देखिए ए बराबर कितना है डी, यहाँ पर ए बराबर डी, तो प्रथम पद हो जाएगा। यहाँ पर क्या 10 लिख देंगे और डी लिख देंगे, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए 10 प्लस डी मतलब 10 10 20 हो गया। अब यदि आपका 20 है, यहाँ पर आप 10 लिख देंगे और यहाँ 10 लिख देंगे, तो 10 दूना 20, तो 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे, यहाँ 10 दिया 30 और 10 कितना 40 हो जाएगा। तो एक तरीका ये होता है, एक तरीका आप ऐसा समझ लें कि प्रथम पद आपका 10 है, तो प्रथम पद दूसरा पद क्या होगा 10 प्लस डी हो जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा। और ये 20 इधर लिखा, तीसरा पद का 20 प्लस डी, फिर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 20 प्लस 10 30 हो जाएगा। फिर कितना 30 इधर लिख दिया, और फिर डी का मान कितना 10 था, जोड़ दिया डी को 40 हो जाएगा। ये भी तरीका है, ये तरीका चाहे कर लो चाहे ये वाला तरीका कर लो, एक ही दोनों है। तो ये क्या प्रथम 4 पद कितने हो जाएंगे 10 20 30 40 हो जाएंगे आपके। अब आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या कह रहा है, इस बार माइनस कितना है 2 है, डी कितना 0 है। तो यदि आपका जैसे इसमें ही फार्मूले में आप लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसमें भी यदि आप लिखेंगे तब भी मतलब पता ऐसे ही आएंगे। जैसे यहाँ हमने इसने लिख दिया, देखो ए बराबर माइनस कितना 2 है, प्रथम पद हो गया, डी का मान तो 0 है ना, तो 0 लिखेंगे तो 2 ही आ जाएगा, फिर 2 उठाएंगे 0 लिखेंगे 2 ही आएगा, फिर 0 लिखेंगे 2 ही आएगा। तो पूरे क्या पद क्या है माइनस 2 2 2 2 2 हो जाएंगे। यदि ऐसा लिखना है तो यहाँ पर ए का मान कितना है, प्रथम पद क्या है माइनस 2 है, यहाँ माइनस 2 लिख दें, 0 लिख देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। इधर माइनस 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के यहाँ पर क्या माइनस 2 लिख 0 लिखेंगे, 0 का 2 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, फिर यही बचेगा। यहाँ पर क्या माइनस 2 लिख देंगे, फिर प्लस लिख देंगे 3, यहाँ ब्रैकेट में 0 लिख देंगे, 0 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से भी आप इसको इन फार्मूले से चाहे डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए ये आपका लिया है ए 4 दिया, इस बार क्या 3d दिया है, तो प्रथम पद क्या है आपका 4 हो गया, डी दिया है, तो देखो यहाँ डी दिया है, तो 4 में से क्या 3 चले जाए कितना 1 बच जाएगा,
अब आप एक इधर लिख देंगे, फिर एक लिख दिया, यहाँ पर डी का मान कितना 3 है, 3 में से कितना एक जाएगा, -2 बचेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, देखो ये 2 लिख दिया, 2 में से 3 क्या जुड़ जाएंगे, कितने 5 हो जाएंगे। इस प्रकार क्रमशः ये हो सकते हैं। देखिए हम इसको आपको निकाल के बता देते हैं। ए प्लस कितना, ए बराबर कितना है आपका 4 है। और यदि हम ए प्लस कितना डी लिखना चाहें तो आप क्या लिख देंगे, ए का मान कितना 4 है और डी का मान कितना -3 है। कितना हो जाएगा आपका, बचेगा 1। ए प्लस कितना 2d यदि निकालना चाहें, ए प्लस 2d निकालना चाहें तो 4 हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पर कितना है 3 हो जाएगा। डी का मान है क्योंकि ये, तो आपका कितना हो जाएगा 4, 3 2 या 6, 6 में से कितने जाएंगे 4 जाएंगे, कितना बचेगा आपका -2 बच जाएगा। अब यदि मतलब क्या a प्लस 3d निकालेंगे 3d, तो a तो आपका 4 ही रहेगा, माइनस का +3, माइनस कितना 3, 3 3 या 9 हो जाएगा, माइनस का 9 में से कितने 4 जाएंगे आपके 5 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, -5। इस प्रकार भी कर सकते हैं आप, और जैसा इसमें लगा इस प्रकार भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा तरीका लगे वो कर सकते हैं। यदि एपी के प्रथम 4 पद क्या है, 4 1 -2 और 5 हो जाते हैं, जो हमारे वही से निकले इनमें वही तरीके से निकला है। अब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे अगला, नेक्स्ट। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और 3 और पद लिखिए। यदि है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना। तरीका यही वही है जो हमने ऊपर बताया था करने का। देखिए अब ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये है क्वेश्चन पहला वाला, यहां शुरू है। तो ए का मान कितना है 2 है, A2 कितना है 4 है, A3 कितना है, A4 कितना है 16 है। अब इसमें आपको चेक करना है कि D1 कितना होता है, चेक करना है कि D1 कितना होता है। D1 होता है A2 - A1, A2 - A1, तो 2 में से 2 गए कितने बचा 2, और ये D2 कितना होता है, D2 हो जाएगा -3, A3 -2, तो 8 में से कितना तब 4 बचता, अर्थात D1 इज नॉट इक्वल D2, मतलब D1 D2 बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या है आपका सर्वांतर नहीं है। आपको सीधा तरीका बताएं, देखो 4 में से 2 गए 2 बचे, 2 बच गए, 8 में से कितना गया 4 गया, 4 बचा, दोनों बराबर नहीं बचे, इसलिए क्या आपका ये एपी नहीं है। ऐसा चेक कर लेना, ये लिखा दी हुई आकृति एपी नहीं है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करें, इसको तो लिख तो लिए। अब जैसे मान लो ये है आपका 2 लिखा है, इधर 8 है ना, तो इसको यदि हम इसको गुणनखंड निकाल लेंगे ऐसे 8 के, ऐसे 2 4, ये कितना है 2, फिर कितना आ गया 2, तो ये तो जोड़ा बन जाता है, इसका नहीं बनता है, तो ये आपको हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। 18 के इसे निकाल लेंगे, 18 के निकालेंगे तो देखिए 3 3 18 और 3 दूनी 6, देखो इसके जोड़े बन जाते हैं, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं बनता है। तो ये आपका इतना हो जाएगा, 3 मान में ही आपके पूरे निकल आते कि सही है कि नहीं है। तो देखो D1 क्या इतना होता है, D1 होता है आपका A2 - A1, कितना होता है D1 A2 - A1। तो हम इसमें से A2 में से इसमें से इसको घटा देंगे, √1 बचेगा। यदि हमें A3 में से D2 निकालना है, यदि आपको D2 निकालना है तो A3 - A2 होता है, तो A3 में से जो A3 आपका ये था इसको घटा देंगे, तो देखिए A3 में से कितने गए, ये आपका गलत है, इधर यहाँ पर 2 होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था इधर 2√2, तो 3√2 में 2√2 चला गया तो कितना बचा 1√2 बचा, 1√2 बचा। तो ये दोनों बार में क्या D1 इक्वल D2 आता है, D1 बराबर क्या D2 आता है, इसलिए ये सर्वांतर है। यदि सर्वांतर है तो इसके 3 पद और निकालना है, आगे के 3 पद क्या निकालना है और निकालना है। तो देखिए ये देखो लिखा है, मतलब इसका सर्वांतर इसमें लिखा है, ऐसा आपको सीधा लिख देना है, D1 बराबर D2 है, इसलिए सर्वांतर बराबर है, इसलिए AP होगा। और आप इसमें आगे के निकाल लेंगे। D तो आपका इतनी निकला है,
तो हमने बताया था आपको फार्मूला कौन सा, ये वाला, ए प्लस कितना 2d डी, ए प्लस ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये वाला। तो ये आपका कितना है 4, इतना है, इसके बाद कितना 50 हो गया। तो ये तरीके से यदि निकालना तो देखिए आपका लिखा था ये 4 2a है। अब इसमें डी जोड़ते जाएंगे, डी जोड़ते जाएंगे, अगले पद निकालते जाएंगे। इसे 4 √2 है ये 4d वाला, 4 वाला। तो आप एक रूट और जोड़ देंगे इसमें, तो देखो कितना हो जाएगा, ये एक रूट जुड़ गया तो 5 √2 हो जाएगा। इसको यदि अंदर डालेंगे, इसको अंदर लिखेंगे तो 5 25, 25 दूनी है 50, इस प्रकार से इसको अंदर लिखेंगे यदि ऐसे, 2 गुणे कितना 5 गुणे 5, तो 5 25 दूनी 50, ये आपका 50 प्रकार से आ जाता है। इसमें देखेंगे आप, देखो ये है 5d, ये है 5 वाला, एक और जोड़ दिया d, तो कितने हो गए 6 हो गए। तो इसको भी इसी तरीके 6 6 36 दूनी 72, अंदर यदि डालेंगे, अंदर ये डालेंगे, इसके बाद इसमें इसका, तो 6 2 पहले से है, 6 को डालेंगे तो 2 बार डालेंगे, 2 बार 6 6 36 दूनी 72, तो ये 72 हो गया। अब इसका क्या है, इसमें 6 वाले में एक फिर डी जोड़ देंगे तो 7d हो जाएगा, तो 7 7 49 दूना कितना हो जाए 98। इस प्रकार आपको इसको निकाल लेना है। देखो अब आप इसको सोल्व करें तीसरे वाले को, इसमें लिखा है आपका ये स्क्वायर, a1 कितना स्क्वायर है, तो आप इसको तोड़ सकते हैं, कितना आगे आ जाएगा 1 आ जाएगा, एक एक कम एक। ये कितना है 3 के स्क्वायर 2 है, तो 3 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ये क्या 5 वाला है, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब आपको निकालना है क्या कि सर्वांतर है या नहीं है। देखो 9 में से 1 गए 8 बचे, 8 बच गए, 25 में से 9 गए कितने बचे, तो 8 तो बचते नहीं है, इसलिए क्या है d1 × d2 नहीं है। आपको ऐसा लिख देना है d1 बराबर a2 माइनस a1, तो 9 - 1 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और d2 इक्वल कितना हो जाएगा ये 25 माइनस कितना 9, तो 15 में से 9 गए 6 16 बचता है, इसलिए क्या है 16 है आपका। ये d2 हो गया, d1 इक्वल नहीं है किसके बराबर नहीं d2 के, इसलिए AP नहीं है, ऐसा आपको लिख देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब आपको देखो ये n निकालना है, कितने पद, जैसे आपको पूछे कितने पद हैं, तो पद निकालने का फार्मूला ये होता है कि आप n निकालेंगे। तो ये देखो आपका ये श्रेणी हो गई, पहली बार यहाँ से सॉल्यूशन है, पहली बार ये a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, तो a2 में से a1 घटा देंगे तो d निकल आता है। देखिए 13 में से 7 गए 6 आपका d निकल आया। ये क्या आपको n पद निकालना है, आपको an कितना दिया है, आपका लास्ट पद है 205 दिया है। अब आप an का फार्मूला लगा देंगे, लिखा है an इक्वल a प्लस n - 1 × d। तो an का मान कितना दिया है, ये दिया है, a का मान कितना दिया 7 दिया है, n आपको निकालना है, a1 जैसा करता है d का मान निकाल लिया था 6 निकाल लिया था। तो देखो इसमें क्या 7 को जब उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो गया। इसमें 15 में 7 गए 8 बचे, यहाँ 9 बचेगा, 1 का 1 बच जाएगा। अब 6 को क्या करेंगे साइड चेंज करेंगे तो भाग देगा, इसमें जब भाग देंगे तो कितना आएगा 33 आएगा। देखो 90 98 भागे कितना 6 6 3 18 कितना बचा 1 6 3 18 कितना बचा, ये आपका रफकार है, कितना 33 हो गया। अब इस 1 को उस तरफ ले जाएंगे, इस 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 34। ये आपका समांतर श्रेणी के कितना हो गया 34वां पद हो जाएगा, 34वां पद एंड आपका 34 निकल आया। इसी प्रकार आपको इसको भी करना है, इसको भी देखना है। देखिए a आपका कितना है 18 है, और a2 कितना 15 दूनी 30 और 1 31, 15 दूनी 30 और 1 31 बटे कितना 2, 31 बटे 2 इसका आज गया, किसका इसका a1 का 18 है, a2 का जो तुम्हारा निकला है कितना निकला है 15 दूनी 30 और 1 31।
31/2, तो A2 में से A1 घटाना है। 31/2 में से घटा देंगे तो मतलब एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 18 दूनी कितना, 36 हो जाएगा। 36 में से क्या है, 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5 बचा। 5/2 आपका माइनस का 5/2 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा माइनस का 5/2। डी निकल आएगा। अब आपको निकालना एन का पद, एन पद निकालना है। ये आपका एन हो गया, ये आपका एन हो गया। आपको क्या निकालना है, एन पद निकालना है। तो देखिए एन इक्वल कितना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना है आपका, ये 47 दिया है, 47। चलो यहां से लिख लेते हैं जैसे इसने लिखा है। तो ए का मान कितना है, ए का मान दिया 18, यहाँ पर 18 लिख देंगे, 18 हो गया। एन का मान कितना है अपन को निकालना है, -1। डी का मान अभी अभी निकाला हमने, -5/2, -5/2। लेकिन ऐसे नहीं लिखना आपको, आपको ब्रैकेट में बंद करके लिखना है, ऐसे माइनस है ना इसलिए। अब ये कितना दिया, 47, आपका कितना दिया ये 47, यहाँ पर लिख देंगे -47। अब देखो ये 18 जो है, 18 ये उस तरफ चला जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका n-1 इंटू -5 कितना 2, ये जैसा का तैसा रहेगा। -47 -18, ये माइनस का हो गया 18 आपका, इधर गया माइनस का हो गया। n-1 -5/2, 8 7 15 की 5, 5 1 4, 1 5 1 6, ये आ जाएगा 65। n-1 बराबर -65 देखो ये उस तरफ जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा, अब 5 का भाग हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका भाग देंगे तो 5 1 कम 5, अब 5 दिया 15, 13 दूनी 26, 26। और ये n इक्वल कितना हो जाएगा, 26 + 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये आपका क्या है, 27 आंसर आपका आ जाएगा। देखिए हम पेज पलटते हैं, वैसे ही होगा। ये देखिए क्या है हमारा 27 आ गया है, 27 हमारा ये आ चुका है। अब देखिए समांतर श्रेणी कितने हो जाए, 27 पद हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। अब ये लिखा एपी के 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो ये n हो जाएगा, ये a हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, d निकल आएगा। देखो a हो गया आपका 8, d हो गया 8 में से कितने गए, 3 गए, 8 में से 3 गए, कितने बचे, 3 में से 8 जाना चाहिए था, 3 में से 8 गए, कितने माइनस के 5 बचे हैं। तो पहले कितना 3, a2 लिखेंगे, फिर बाद में क्या a1 लिखेंगे, तो a2 के बच जाएंगे आपके कितने, -5 हो जाएगा। n आपका n दिया हुआ, तो Sn का फार्मूला देखो लगाया, n/2 2a n - 1 * d। n का मान कितना है आपका 22 है, ये 22 है तो यहाँ 22 लिख दिया, 2 जैसा का तैसा लिख दिया। ये a का मान कितना है आपका 8 है, a का मान 8 है, तो हमने a के स्थान पर यहाँ पर 8 लिख दिया। गुणा क्यों लगा दिया, 28 हो जाता, इसलिए गुणा लगा दिया कि ये दोनों गुणा के रूप में थे, 2a था तो 2a हो गया, a हो गया गुणा के रूप में, प्लस जैसा कहते हैं n का मान आपका 22 है, 22 में पद निकालना था, a कितना है 1 है, d का मान हमने निकाला था -5 निकाला था, इसका हम इसमें भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 8 दूनी हो जाएगा 16, इसमें से घटा देंगे 21 बचेंगे, 5 के इसमें गुणा करेंगे, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 15 में से 6 गए 9 बचे, 15 में से 6 गए। अब देखिए इसका क्या है, आगे बढ़ा लेते हैं, कितना 11, 15 में से 6 गए, कितने बचे 9, 9 बचे, और 9 में से कितना 1 गए, 8 बचा, 8 बचा, ये बचा। 11 99 होता है, 11 8 88 होता है, 88 और 9 कितने हो गए, 97 हो गए, तो -979 आपका आंसर निकल आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। देखो a 5 है, d 3 है, an कितना 50 है, n और s का मान ज्ञात कीजिए रीजी।
तो देखो पहला वाला है अपने यहाँ पर A5 D3 और AN 50। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना n का मान निकालना, बाद में Sn निकालना। पहले n निकाल लें। n निकालने के लिए क्या AN प्लस n माइनस 1 D वाला लगा देंगे। AN का फार्मूला कितना दिया, 50 दिया, तो लिख दिया। A का मान कितना है, 5 है, 5 लिख दिया। n का मान पता नहीं है, और 1 ये किसका हो गया, सूत्र वाला हो गया। D का मान कितना है, 3 दिया है। तो इसको देखो हम इस तरफ ले गए, इसको 5 को इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 5 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का, मतलब 50 में से 5 जाएंगे 45 बचेगा। 3 को जब इधर ले जाएंगे तो भाग करेगा, कितना जाएगा, 15। 3 एक कम 3, 3 पचे 15। 1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा आपका 16। ये आपका n निकल आता है। अब आपका n निकलने के बाद में Sn का फार्मूला लगाना है, तो आप Sn निकाल लेंगे। देखिए ये है आपका Sn का फार्मूला, Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 to d। तो ये इसका मान कितना, 16 दिया था n का मान, और ये 2 है। a का मान कितना है, 5 दिया था, और इसमें कितना है प्लस n का मान कितना, 16 दिया है। ये 1 फार्मूला d का मान निकाला, 3 निकाला था, d का मान 3 निकाला था। अब देखिए इसमें क्या है, 2 का भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, 5 दूनी कितना, 10 हो जाएगा। इसमें 1 घटाएंगे तो 15 बजे 15 थी 45, 45 और 10 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 8 का गुणा कर देंगे, इतना निकल आएगा। यदि आपको ऐसा नहीं निकालना है तो एक तरीका और है, क्या होता है, एक फार्मूला होता है Sn का, दूसरा वाला क्या होता है, Sn बराबर कितना, n/2 a प्लस an, ये होता है। तो n का मान अपने कितना दिया था, 16 दिया था, 2। a का मान कितना दिया था, a का मान दिया था 5, और an का मान दिया था आपका 50 दिया था। इसका भाग दे दिए, कितने भाग है, 8। यहाँ जाएगा 8। दूसरा तरीका कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। देखो 5 8 5 40, 40 और 4 44, ये हो गया आपका 440। यदि ये कब सूट करेगा, जब आपका an दिया हो, जब आपका an दिया हो तब आप इसको लगाएंगे। यदि an नहीं दिया है तो आप बड़ा वाला फार्मूला ही लगाएंगे। इसलिए चाहे ऐसा इस क्वेश्चन में चाहिए वाला लगा लेना, चाहिए वाला लगा लेना, दोनों सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया दूसरे वाले में आपका ए दिया कितना, 7 दिया है, an कितना दिया है, 35 दिया है। इसमें भी छोटा वाला फार्मूला लग जाएगा ऐसा निकालने के लिए। तो पहले आप n निकालेंगे तब तो ऐसे निकलेगा। n निकालने के लिए an का फार्मूला लगा देंगे, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना निकालना है, देखो 13 वाला निकालना है। 13 ये दिया 13, तो यहाँ 13 लिख दिया। a का मान 7 है, यहाँ पर 7 लिख देंगे, 7 लिखा है। इसका मान कितना है, n का मान कितना है, 13, ये दिया 13। d का मान पता नहीं, इसमें d का मान पता नहीं है, तो 13 में से कितना गया, 1 गया, 12 बचा। ठीक है, an का मान कितना दिया है, 35 दिया है। देखो यहाँ पर लिख देंगे 35, शुरू से भी लिख सकते हैं, 35 लिख देंगे। अब 7 को इस तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 28 बचेंगे। 12 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या भाग देगा, तो 12 का भाग देंगे तो कितना जाएगा आपका, डी कितना निकल आएगा, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, 7/3 क्या है आपका डी निकल आया। और जब इसका डी निकल आएगा तो अब इसमें यदि सोचो कि आप an का फार्मूला लगा दें, डी की तो जरूरत नहीं पड़ती है, तो छोटा वाला फार्मूला क्या चेक कर लें, लगा सकते कि नहीं लगा सकते, देखते हैं। क्योंकि आपका ए दिया है, n दिया क्या, n नहीं दिया, n भी दिया है 13 क्या n भी दिया। तो देखो अब आपका क्या है, ये वाला शायद देखते हैं। तो Sn इक्वल होता है जो अभी हमने लगाया था, n/, कितना 2 a प्लस कितना an, ये होता है छोटा वाला फार्मूला। कितना निकालना, 13 का निकालना था। 13 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। a का मान कितना है, a का मान 7 है, 7 इधर आ जाएगा। an का मान कितना, 35 है, 35 कितना
13 बटे कितना 7 गुणे 7 5 12 कितना 40 7 6 42 और 13 6 78 6 3 18 18 6 1 7 78 आता है क्या? तो इसमें क्या है an का मान 78 नहीं आता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्या है? ये वाला नहीं शो होगा। देखो अब हम इसको एन क्या है उसी छोटे वाले फार्मूला से निकाल कर देखेंगे, चेक करेंगे। छोटा वाला फार्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल होता है एन अपान कितना 2 ए प्लस कितना ए एन। ये होता है, लेकिन कब लागू होता है? जब आपका एन दिया हो। देखिए 13 दिया है, 13 दिया एन, तो एस एन कितना 13 निकालना अपन को। यहाँ तो 13 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा ब्रैकेट। यहाँ ए का मान कितना है आपका 7 दिया है, यहाँ 7 हो जाएगा प्लस ए एन का मान कितना दिया 35 हो जाएगा। ये हो गया 13 गुणे 13 बटे कितना 2 गुणे देखो 7 5 12 7 5 12 3 1 4 42 हो जाएगा। अब यदि हम 2 का से भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 13 गुणे 2 दूनी 4 2 1 कम 2 21 13 1 कम 13 13 केरी 3 13 दिन 26 1 27 कितना आ जाएगा 273 आ जाएगा आपका आंसर। देखिए यदि आपको ऐसा नहीं करना तो बड़े वाले फार्मूला से इससे लगा लेंगे। देखो n अपान 2 2a n माइनस 1 टू d, ये 13 है, 13 n के स्थान पर लिख देंगे 2 लिख देंगे 2a a का मान कितना है 5 है, a का मान 7 है, 7 हम बात लिख देंगे, यहाँ नहीं लिखा गया, बाद में लिखा ही जाएगा। इसका क्या है कितना बचेगा 12d बचेगा, 12d बचेगा। इधर देखो क्या है 2, ये इसमें कॉमन निकाल दिया है, कॉमन निकाल के काट दिया, 2 बाहर निकाला गया, 2 से 2 कट जाएगा तो 6 बचेगा, इसका कॉमन निकाल के काट दिया तो यहाँ a बचेगा। a का मान कितना 7 है, d का मान कितना दिया था 7 बटे 3 निकाला था हमने, तो इनका क्या 7 7 42 42 बटे 3 42 बटे 3 3 दूनी 6, एक में 3 दूनी 6 और 2 सते 14, इनको दोनों को जोड़ 21 हो गया, इनका गुणा कर दिए, इतनी चीज आ गई। तो चाहे ये वाला फार्मूला लगा लेना, चाहे छोटा वाला फार्मूला लगा लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो ये 17वां पद हो गया, ये 10 में से 7 अधिक हो गया, तो ये वाला फार्मूला ध्यान देना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। तो ये जो 17 दिया है वो यहाँ पर लिख देना है, ये जो 10 दिया है वो यहाँ पर लिख देना है। ये देखो लिखा है ए जैसा का तैसा है, ये है 17 जैसा 17 लिख दिया, 1 जैसा का तैसा है, डी जैसा का तैसा। इसमें क्या है देखो 10 एक ए जैसा का तैसा 10 माइनस 1 डी, ये 7 क्या है आपका ये लिखा हुआ है। अब आपका क्या हो जाएगा, इसमें एक घट जाएगा तो 16 डी हो जाएंगे, इसमें एक घट जाएगा तो 9 डी हो जाएंगे। जब ये ए इस तरफ आएगा तो घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, आपका 16 डी बचेगा। ये 9 इस तरफ आएगा तो 9 घट जाए, 9 घटेंगे, कितने बचेंगे 7 बचेंगे। अब 7 को जब पक्षांतर करेंगे तो 7 में से 7 का भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा डी बराबर 1। ये आपका हो गया पहला आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 7, इसमें लिखा एपी -1 है, 5 है, 1 -1 है, 3 है, 7 है के लिए प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखिए। प्रथम पद तो आपका पहला होता है और सर्वांतर डी होता है, इसमें से इसको माइनस करना पड़ता है, तो डी बराबर हो जाएगा a1 a2 माइनस a1। ये टी लिखा है तो हम a2 माइनस a1 लिख लेना। तो a2 का मान कितना है आपका, a2 का मान है 1, तो देखो 1 लिख दिया, ये माइनस से चिन्ह हो गया, और a1 का मान कितना 5, तो 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 में से 4 1 जाएगा, 4 आपका क्या सर्वांतर मिल जाएगा। अब प्रथम पद आपका क्या है -5 ही रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां 8वां कह रहा है सर्वांतर श्रेणी ये दी हुई है का 10वां पद ज्ञात की। कितनी बार 10वां पीछे भी ज्ञात किया था,
तो दो का ए का मान कितना ये है, A2 ये है और ये है A3 है, तो A3 की लिखने की जरूरत नहीं होती। तो डी आपका कैसे निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे 7 में से 2 घटा देंगे 5 डी निकल आएगा। ये देखिए डी बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मतलब 7 में से 2 गए 5 बचे। तो A1 कितना हो गया, A1 हो गया आपका 2, डी निकल आएगा 5, एन आपका दिया 10, 10 में पद निकालना है। अब आपने क्या फार्मूला लगा दिया an a प्लस एन माइनस वन टू डी, तो यहां पर क्या लिख देंगे 10 लेंगे, 10वां पद निकालना है आपको। a का मान कितना 2 है, ये लिखा है। n का मान क्या 10वां पद है, 10 लिख देंगे। एक जैसा का तैसा, d का मान अभी निकाला है 5 है, 5 लिख देंगे। 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, 9 का गुणा कर देंगे 45 हो जाएगा, 45 तो 47 हो जाएगा। तो 10वां पद आपका क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा है 9वां क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या 0 4 8 12 एपी है या नहीं है। तो जांच करने का तरीका ये बताया था हमने कि यदि हम इसको क्या इससे घटा देंगे तो डी निकालना आपको, डी यदि बराबर है तो आपका सही है, नहीं तो एपी नहीं है। तो देखो 4 में से कितना गया 0 का बचा, 0 गया तो 4 बचेगा माइनस का। यदि 8 इधर लिखेंगे आगे और -4 को घटा देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 8 में से 4 जाएंगे 4 बचेगा, मतलब ये आपका एपी है, ये श्रेणी एपी है। अब देखो ऐसा करना है तो देखो लिखा A1 A2 A3 A4 लिख दिया। डी का मान क्या A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 4 है जी, इसका मान कितना 0 है, घटा दिया 4 आ गया। D2 निकाले A3 माइनस A2, तो ये D2 का मान कितना 8 है, 8 लिख दिया। ये क्या है माइनस फार्मूले का हो गया, ये फार्मूले का A2 कितना है 4 है, ये दोनों को हो जाएंगे प्लस के, तो 8 में से 4 जाएंगे, फिर देखो माइनस का 4 बच गया, और निकालना है तो फिर भी 4 निकलेगा। इस प्रकार ये क्या एपी है, इसको कह देंगे एपी है। दो ही मान निकाल लिया है, D1 और D2 निकाल दिए जैसे हैं तो एपी होता है। इसका देखो 10वां एपी 4 10 16 32 के अगले 2 पद लिखना है। तो अगले 2 पद लिखने के लिए डी निकाल लो, इसमें डी जोड़ दो तो अगला निकल आएगा, फिर उसमें डी जोड़ दो फिर अगला निकल आएगा, इससे जितने पद निकाल लो। अब देखो इसने कैसा किया, लिखा 4 10 ये का ए कितना है 4 है, डी कितना निकला है 6 निकल आया, डी 10 में से कितना गया 4 गया 6 निकल आया, डी निकल आया। अब आपको क्या निकालना है, देखिए आपका लिखा है ये 5 निकालना, 1 2 3 4, 5वां निकालना, ये 5 लिख दिया है। तो a प्लस कितना 4d हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। या फिर इसमें 2 जोड़ दो कितना 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 22 6 28, 28 में 6 जोड़ दो तो क्या है 34 हो जाएगा। ऐसा भी निकाल सकते, पहले बताया था हमने, ये भी गाइड में ही था। अब देखिए T5 है, a कितना है 4d, ये वाला फार्मूला बताया था। d के स्थान पर 6 लिख दें, 6 चौको कितना 24 और 4 28। अब इधर d के स्थान पर 4 लिख दें, 6 लिख देंगे, 6 पंचे 30, 30 और 4 34। ये आपका 2 पद अगले निकल आए। और अगले निकालना तो और निकाल सकते हैं। देखिए का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल के लिए आपका a है A2 है, इसको घटा देंगे d निकल आएगा। ये क्या है an है। देखिए अब n निकालना है, पहले n की जरूरत पड़ेगी। a इतना हो गया, d इसको माइनस कर दिया, 32 में से 34 गए, माइनस के 2 बच गए। n कितना 10 है, इसमें क्या है 10 का योगफल ज्ञात करना है, तो 10 है n आपका an है 10 आपका, l भी कहते हैं या an एक ही चीज है। तो अब an का फार्मूला लगाएंगे n निकालने के लिए, तो an a प्लस n माइनस 1 टू d, तो इसका an जो आपका दिया हुआ 10 दिया हुआ है, a का मान 34 है, n का मान पता नहीं है, ये 1 जैसा, d आपने निकाला 2, d निकाला 2, इसका मल्टी गुणा करेंगे इसमें तो आपका हो जाएगा माइनस का 2, इसका गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा प्लस का 2, और 34 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 34 में से 10 गए तो 24 बचे, अब 34 में से 10 गए तो 24 बचे। अब इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, कितने 26 हो जाएंगे। अब इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो 26 अपान कितना 2 हो जाएगा, इसका भाग देंगे 13 आ जाएगा। तो ये आपका n का मान कितना निकला है 13 निकला है। अब देखो Sn का मान निकालते हैं। Sn का मान छोटा वाला दिया है आपका Sn n अपान 2 a प्लस an या l, यही बोला था मैंने, या l लिख दो या an लिख दो इधर। तो n का मान 13 निकाल लिया, 2 जैसा कहता है फार्मूला का, a का मान कितना 34 है, और जो आपका an दिया था वो 10 दिया था, तो इनको दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया
इन दोनों को जोड़ देंगे कितना 44 हो जाएगा। 2 कैसे भाग दे देंगे 22 आ जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन देखने जा रहे हैं आप आदि लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा पद 78 है? ये क्या 2022 में आया था एनसीईआरटी मध्य प्रदेश में। तो एपी आपका कितना है 3 दिया 8 दिया 13 18 ही लिख लिया। ए मान कितना है आपका 3 हो गया। डी निकालेंगे 8 में से 3 का कितने बचे 5। डी निकल आया आपका कितना है 78 पद। एन कितना है आपका 78 हो गया 78 हो गया। अब ये एन का फार्मूला क्यों लगाते एन निकालने के लिए। तो एन इसमें दिया हुआ है एन दिया होता है एन डायरेक्ट डी का निकाल सकते हैं आप। डी का कौन सा पद 1 मिनट इसमें कौन सा पद 78 है। अच्छा 78वां पद कौन सा है तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा 78 हो जाएगा। एन का एन है आपका 78वां पद। ए का मान कितना 3 है। एन का मान कितना हो कुछ नहीं पता ही नहीं है 1 आपका आ जाएगा। इसका क्या आप क्या करेंगे इसको इस तरफ ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा। तो 8 में से 3 गए 5 बचा 7 का 7 हो गया। 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड करेंगे भाग देंगे। तो 5 1 कम 5 पचम 25 15 पना 75 मतलब इसका भाग देंगे आप 75 में 75 में तो आपका 15 आएगा 15 आएगा। अब आप एक को उस तरफ ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा प्लस का 15 और 1 15 और 1 कितने हो जाएंगे 16 15 1 16 हो जाएगा। ये आपका एपी का 16 पद 78 होगा। 16 पद क्या होगा कौन सा पद 78 है ये पूछ रहा था। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें भी लिखा है एपी 3 15 27 29 39 45 का कौन सा पद 54 पद से इतना अधिक है। ये आता है पेपर में ये इस साल आने की चांसेस है 2007 में आया था। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एपी ये है आपका 3 15 30 तो ए बराबर कितना हो जाए ए आपका 3 हो जाएगा। डी आपको 15 में से 3 गए 15 में से 3 के 12 बचेगा डी बचेगा। अब ये कह रहा एपी का एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये क्या एन का फार्मूला लगेगा। एन का क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। एन निकालना है लेकिन इसको जोड़ करके एन निकालना है। तो ये आपका एन का फार्मूला हो गया 54वें पद से इतना अधिक है 54वें पद से इतना अधिक है। तो देखिए एन 54वें पद का मान कितना होता है ये फार्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस इंटू डी। तो ए जैसा का तैसा यहाँ पर क्या 54 क्या लिख देंगे 54 लिख देंगे क्योंकि 54 पद हो जाएगा -1 डी और ये अधिक हो गया। तो अब इसका क्या करेंगे अपन घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा डी। अब आपका जो है ये फार्मूला है ए प्लस एन माइनस इंटू डी बराबर इतना। देखो एन का फार्मूला ये है एन का फार्मूला चलता जाएगा। एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये आपका होता है। तो अब आप क्या करेंगे कि ए को इधर ले आएंगे तो कट जाएगा। डी का क्या इसमें गुणा कराएंगे डी का चलो ये जैसा का तैसा लिखा है। तो एन माइनस 1 टू डी कितना है ये 53 और ये क्या 132। अब इनमें क्या है 134 है इसको क्या है इधर ले जाएंगे तो ये कितने डी हो जाएंगे एक इसका मल्टीप्लाई कर दिया एन हो गया एन डी हो गया इसमें का एक डी हो गया माइनस का। जब ये इस तरफ आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे आपके 54 हो जाएंगे डी। तो ए एन प्लस 12 देखिए यहां से क्वेश्चन हम अपने आधार पर करेंगे। देखिए क्या लिखा है एन लिखा है एन माइनस कितना 1 डी का मान कितना है डी का मान आपने निकाला था 12 यहां 12 लिख देंगे। फिर कितना लिखा है 53 डी के मान कितना है 12 लिख देंगे प्लस कितना 132 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12 एन माइनस कितना 12
-12 हो जाएगा। कॉपी के बाद में दिखा देंगे आप। इसका गुणा करेंगे 12 3 36 केरी 6 हासिल 3, 12 पंच 60, 61 62 63, 63 132, 12 n-12, 2 6 8, 3 3 6, 1 1 7, 2 6 8, 3 3 6, 1 7। 12 n बराबर 7 6 8 प्लस कितना 12, 12 n बराबर कितना हो जाए 8 2 10, 10 और 7 1 8, 78, 78, 12 6 2 8 2 10, 10 7 1 8, 78 बटे कितना 12, तो 12 12 12 का भाग दे के देखें, 12 भागे 70 78 बरछंग 72 बरछंग 72 कितना बचेगा 6, 12 पंचे 60 कितना आ गया n बराबर कितना आ गया 65, 65 आपका n बराबर आ गया। देखिए अब इसमें कैसे किया गया है, ये आ गया 65। इसका तरीका अलग था। देखो इसने क्या किया था, इसने ये है डी का इसके मान नहीं रखा। डी का मान क्या है, ये 1 है, ये 1 डी है, 1 डी इधर कर लिया 53 डी और 1 डी हो गया 54 डी हो गया उसका, 54 डी 54 हो गया। डी कॉमन ले लिया इधर इधर आकर के डी कॉमन निकाल लिया। अब इसके बाद डी का मान रख दिया, डी का मान रखने के बाद गुणा कर दिया, इसमें 12 का नहीं भाग दे दिया, कितने भाग 11 गए, इधर आ गया ये तो प्लस हो गया। तो ये तरीका वो हमसे अच्छा नहीं, वो वाला तरीका जो हमने बताया वो सही है, वही वाला तरीका करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका ये वाला, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। एपी का प्रथम पद क्या है, ए है और सर्वांतर डी है, तब 11वां पद कितना है 38 है, 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। तो जब 11वां पद के लिए है तो ये हो जाएगा ए एन का फार्मूला लगा देंगे, एन बाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। 38 लिख दिया, ये देखिए 1 है, इधर 11 लिख दिया, 11 का मान है, घटा दिया 10 हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब यदि 16वां पद होगा 73 होगा तो फार्मूला यही रहेगा आपका, यही वाला रहेगा। यदि 16वां पद होगा तो यहाँ 16 आ जाएगा, बस यहाँ n के स्थान पर 16 आ जाएगा। 16 में से क्या है, 16वां पद कितना 73 है, तो यहाँ n के स्थान पर 16 आ गया, 16 में से गया कितना बचा 15 बचा, a प्लस 15 इक्वल क्या 73। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 आपका क्या है ये वाला है, समीकरण 2 ये वाला है, विलोपन विधि से क्या आप सोल्व कर लेंगे, विलोपन विधि से सोल्व कर लेंगे। लेकिन इसने कुछ अलग किया, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से ए का मान कितना है, ये ए इक्वल क्या 32, चलो ठीक है 32, डी इक्वल 7, डी इक्वल 7। इसका तरीका क्लियर नहीं हो रहा, देखिए हम अपना तरीके से बताते हैं। कहाँ गया कागज जी, आपका हो गया क्या पहला समीकरण ए प्लस कितना 10 डी 38, दूसरा क्या है ए प्लस कितना 15 डी बराबर कितना 73। इनको विलोपन विधि से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये माइनस कर दिया तो ये कट गए, 15 में से 10 गए कितने बचे 5 डी, 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गए 3, तो डी बराबर कितना निकल आया आपका, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, डी बराबर निकल आएगा 35 बटे कितना 5, कितनी बार जाएगा 7 बार, डी बराबर कितना हो गया आपका ये 7 हो गया।
अब आप क्या है, ये समीकरण 1 में आप मान रख देंगे 7 का समीकरण यही था, तो डी का मान कहाँ यहाँ पर रख देंगे तो निकल आएगा पुटिंग द वैल्यू, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में इस समीकरण 1 में डी का मान रख देने पर, तो यहाँ डी के स्थान पर रख देंगे तो ए बराबर आपका निकल आएगा, सॉरी ए प्लस निकल आएगा 10, डी का मान कितना है 7 है, बराबर कितना दिया 38 दिया है, ए में 2 में चाहे जिसमें रख दीजिएगा, ए प्लस कितना 7 दम 70 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 70 इधर जाएगा, ए बराबर 38 माइनस 70, ए बराबर 10 में से 8 गए 2 बचे, 6 में से 3 गए 3 बचे, कितना माइनस का 32। अब देखते हैं इसमें कैसा है, माइनस का 32, 7 आ गया, ये लिखा है ए का मान कितना है 32 और डी का मान कितना है 7। इस तरीके से हम क्या है इसको समीकरण 1 को 2 से विलोपन विधि से कर लेंगे, हल करने पर इतना आपका आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, हमें निकालना 31वां पद, तो फार्मूला ये रहेगा ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, तो ए का मान ही प्राप्त कर लिया अपन ने 32 है और डी का मान ही प्राप्त कर लिया कितना 7 है, तो कितना हो जाएगा ए 31वां पद निकालना है, 31वां पद निकालना है अपन को, तो 31 हो जाएगा एन के स्थान पर, वजह से डी का मान कितना 7, तो डी का मान इसने नहीं लिखा बाद में रख दिया, 30 बचेंगे, ए का मान कितना माइनस 32 और डी का मान कितना 7, 7 × 21 32, तो मैं देखो 10 में से 2 गए 8 बचे, 10 में से 3 गए 7 बचे, यहाँ पर 1 बचेगा, कितना हो जाएगा 73वां पद 178 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन चौथा, 10 और 250 के बीच 4 कितने गुणज होंगे, कितने गुणज होंगे इसको दे निकालने का तरीका बताते हैं। 4 का आप कितना 4 का पहाड़ा पढ़ो, इससे 10 से आएंगे आता 12 आता है, 4 चौको 16 और 4 पंची 20, 4 6 24 और वैसे डॉट डॉट चला जाएगा, लेकिन इसके पहले कितना है, क्या 4 से भाग जाता है, 4 का गुणज है कि नहीं, तो उसका गुणज निकालना पड़ेगा। 250 में आप 4 का भाग दे दो, 4 6 24, 24 आ गया, माइनस किया 1 बचा है, इसका कम निकालना, 4 4 दूनी 8, कितना बचा 2, यदि इसको 2 को इससे घटा देंगे तो 48 बच जाएगा आपका, कितना बच जाएगा 248, 50 में से रिमाइंडर जो है शेष फल 50 में से घटा देंगे तो 248 हो जाएगी। यदि मान लो यहाँ पर 48 होता तो पूरा चला जाता, क्योंकि यह 4 आ जाता, 0 का 0 हो जाता चला जाता, तो आपका क्या है अंतिम पद क्या हुआ आपका 248 हुआ। इस प्रकार निकाल लेंगे। अब देखिए ये ए आपका हो गया 2, डी कितना बार बार 4 बढ़ रहा है, ए एन कितना 248, ए एन का फार्मूला लगा दिया ए प्लस माइनस डी, तो ये कितना हो गया आपका 248, ए एन का मान है, ये 12 ए का मान है, एन का मान निकालना है 1, डी का मान है ये। अब 12 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 8 में से 2 गए 6 बचे, 4 में से 1 गया 3 बचा, 2 का 2। अब 4 को क्या इस तरफ ले जाएंगे तो भाग करेगा, 4 गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो 4 4 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 3 4 9 36, ये हो गया। तो अब इस 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा 60 हो जाएगा, आपका 60 आपका निकल आएगा। कितने गुणज होंगे आपके 60 गुणज होंगे। यदि हम 4 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो इनके बीच में, दोनों के बीच में 60 बार अपन 4 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 4 का गुणज लिखना पड़ेगा। इस प्रकार इससे जल्दी निकल आता है। देखिए ये आपका तीसरा, 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या लिखना है आपको। तो 2 अंकों की संख्या 3 से जो विभाज्य हो तो 12 हो, 3 चौको 12, 3 पच्चीस 15, 3 छंग 18 है, और 100 के पहले क्या होती है 99 होती है, 100 के पहले 99 होती है, ये भी 3 से विभाजित हो जाती है। तो 2 अंकों वाली पूरी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं। तो आपका ए कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, सॉरी 15 का हो जाएगा, 15 में से 12 गए 3, बार बार 3 बढ़ रहा था बार बार, तो डी आपका क्या है 3 का लगा, ए एन आपका 99 हो जाएगा। तो ए एन का फार्मूला लगाएंगे कैसे एन निकालने के लिए, तो एन निकालने के लिए देखो क्या है 99 है आपका ए एन लास्ट वाला, और
ए का मान कितना है 12 है, एन का मान पता नहीं है, -1/3 ये डी का मान हो गया, निकाला जो अभी हमने। तो 12 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 9 में से 2 गए 7 बचे, 9 में से 1 गए 8 बचा। अब 3 को साइड चेंज कर देंगे तो यहाँ भाग करेगा, तो 3 दूनी 6 और 3 आम 27 आ जाएगा। अब 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 30 हो जाएंगे। तो 3 से विभाजित 2 अंकों वाली संख्या कितनी होंगी 30 हो जाएंगी। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए आगे का क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है यदि एपी के प्रथम 14 पदों का योग इतना है, प्रथम 10 पद हैं, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। कौन से ज्ञात करना है 20वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए 14 का कितना है आपका ये है जिस पहले किया था, ये कितना है आपका 10 है, प्रथम पद 10 है और 20वां पद आपको निकालना एन जहां पर आपका 14 है। ये लिखा एपी के प्रथम 14 पदों का, ये एन कहलाता 14 पदों का योग, मतलब आपका इतना दिया हुआ है। प्रथम 10 पद प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 10 है। तो ये लग गया एस एन का फार्मूला n/2 2a n-1 to d। इसका मान n का मान कितना है 14 है, ये 2 जैसा कहते ऐसा 2। ए का मान कितना 10 है आपका, तो ए के स्थान पर 10 लिख दे। देखिए गुणा के रूप में लिखा है, ये प्लस हो गया। एन का मान कितना है 14 माइनस कितना 1, ये कितना आ गया डी। डी का मान आपका दिया नहीं था, डी का निकालना है आपको, डी का मान दिया नहीं है। इसका मान कितना है ये लिखा है 1050, ये लिखा है एस एन 14 का मान कितना 1050। अब इसका जो भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, ये घट जाएगा तो 13 हो जाएगा, डी का गुणा हो जाएगा 13 डी हो जाएगा। अब हमें 7 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये भाग करेगा, 7 के यदि हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1050 में 7 का भाग करेंगे, 7 एकम 7 कितना आ गया 3, 5 उतारेंगे 7 पना 35, पूरा चला गया 0, ये आ गया कितना हो गया 150 हो गया। 7 का भाग दिया, इस 20 को इस तरफ ले गए तो कितना हुआ माइनस हो गया, प्लस का इधर जाएगा इसके पास माइनस हो जाएगा, तो कितने बचेंगे 130 बचेंगे। अब 13 का क्या है भाग दे देंगे तो डी कितना निकला 10 निकल आएगा, डी 10 निकल आएगा। तो अब आपका लिखा ए एन प्लस n-1 to d। अब डी एन कहे के लिए निकाला क्योंकि हमें निकालना था 20वां पद कौन सा, 20वां पद कौन सा है। तो 20वें पद के चक्कर के लिए हमने क्या एन निकालना पड़ा, 20वां पद कौन सा। तो देखो ये 20वां पद ए एन n-1 to d। तो ए का मान कितना है, ए का मान, ये डी का मान कितना 20 है, तो ए का मान अपन लिख देंगे कितना 10 लिख देंगे, इसको घटा देंगे 19 बचेगा, 19 का गुणा कर देंगे, डी का मान है 10 डी का मान है, इनका गुणा कर दिया इतना आ गया, 10 जोड़ दिया 200 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है आप 10 लिख देंगे, ये लिखा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 20 लिखेंगे, एक घट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 19। यहाँ पर क्या 10 लिखेंगे, 10 इसका गुणा कर देंगे 190 हो गया, 10 जोड़ दिया 200 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये आपका एपी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81 है, मतलब कि आपको एन निकालना है। तो ए कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, डी कैसे निकाल, इसको माइनस कर देंगे, 18 में से 21 गए तो 21 के बचेंगे -3, 18 में से 21 घटाएंगे तो आपके माइनस के 3 बचेंगे। एन वा पद कितना है 81 है, ए एन का मान कितना है 81 है। तो ए एन का फार्मूला लगा दिए a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान कितना -81, एन का मान 81 -81, ए का मान कितना 21, एन का मान कितना है पता नहीं है 1 जैसा कहता है, डी का मान कितना है -3। अब क्या करना है आपको, इसका गुणा कर देना है, इसका क्या है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक। 3 1 कम, चलो नहीं इसका क्या इस तरफ कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, गुणा के रूप में दोनों। ये इसको साइड चेंज करेंगे तो इसमें भाग करेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 3 3 9 और 3 चौको 12, 3 के इसमें भाग देंगे तो 34 आएगा। एक इस तरफ ले जाएंगे तो आप कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये एन आपका कितना हो गया 35। तो एपी का 35वां पद -81 होगा,
माइनस 81, कौन सा पद? 35वां पद। ये आपका क्वेश्चन कह रहा था कौन सा पद, ये देखिए कौन सा पद 81 होगा, तो 35वां पद आपका क्या है? 81 होगा। अब आप देखेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न। क्या देखेंगे? दीर्घ उत्तरी